पर पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका बड़ी बेंच को सौंपी है। यूपी सरकार को अंतरिम राहत देने से कोर्ट का इनकार, 16 मार्च से पहले हटाने होंगे पोस्टर। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर पर फैसला सुरक्षित, 30 हजारी कोर्ट कल सुनाएगी सजा। रेप पीड़िता के पिता की हत्या का मामला। WHO ने कोरोना को घोषित किया महामारी। यूपी में कोरोना के 9 केस पॉजिटिव। राजनयिकों को छोड़ भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा 15 अप्रैल तक रद्द। उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण पर हड़ताली कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका। इमरजेंसी सेवाएं नहीं होगी ठप, बिजली पानी का नहीं होगा संकट, सिर्फ 2 घंटे का होगा कार्य बहिष्कार। उद्योग जगत में भी देखा कोरोना का असर दिखाई दिया। 28 मार्च से आयोजित होने वाला कॉर्पोरेट एक्सपो स्थगित, करीब 400 करोड़ के व्यापार पर असर पड़ेगा। ताज नगरी पर सीएम योगी की नजर, कोरोना से निपटने के लिए ले रहे पल पल की खबर। कोरोना वायरस को लेकर विदेश मंत्रालय का एक और बड़ा कदम। MEA ने नोडल अधिकारी किया नियुक्त, अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी को दी गई जिम्मेदारी। कोरोना वायरस पर WHO की एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बैठक। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में होने जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर अफसरों के साथ बैठक की। आगरा में अमेरिका के 80 पर्यटकों को लेकर पहुंचा विमान। कोरोना को लेकर रोके गए अमेरिका के पर्यटक। 80 पर्यटकों की स्क्रीनिंग कर रही डॉक्टर्स की टीम। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को कोरोना वायरस की जांच करने के लिए किया गया अधिकृत। अलीगढ़, आगरा और इटावा के मरीजों के सैंपल की होगी जांच। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग में डोलिया देवी सबसे बड़ा डेंजर लैंडस्लाइडिंग जोन बना हुआ है। सामने आया दिल्ली हिंसा का उत्तर प्रदेश कनेक्शन। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली में दंगा करके यूपी से आए थे 300 से ज्यादा लोग। मासूमों से रेप के मामलों में सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। पॉक्सो एक्ट के मामलों की हर हफ्ते होगी समीक्षा। उन्नाव रेप कांड में आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई कोर्ट ने रामविलास वेदांती, महंत धर्मदास समेत 6 लोगों को किया तलब। LK आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 33 आरोपियों के बयान भी जल्द होंगे दर्ज। गाजियाबाद के रजिस्ट्रार ने दीप्ति शर्मा की शादी का रजिस्ट्रेशन होने से किया इनकार। दीप्ति शर्मा ने किया था IPS अजयपाल शर्मा की पत्नी होने का दावा। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी ने उन लोगों के पोस्टर सार्वजनिक करने की मांग की है जिनका यस बैंक्स में पैसा है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। देहरादून एयरपोर्ट से 6 नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। अब यात्रियों को जल्द ही 28 नियमित उड़ान मिलेंगी। लखनऊ स्थित अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ दफ्तर से बोर्ड की विशेष ऑडिट संबंधी फाइल चोरी हो गई है। शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड में घपले की सीबीआई जांच की अब सिफारिश की गई थी। अलीगढ़ में रंग खरीदने गए 3 बच्चे गायब। तीनों बच्चों के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 दिन से बच्चे लापता हैं। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी कर ले जा रहे थे विदेशी सिगरेट, पान मसाला, नूडल्स की बड़ी खेप बरामद की गई है इनके पास से। अमरोहा के हसनपुर नगर में घर में साइकिल चुराने घुसे चोर की जमकर हुई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के गांव में तमंचे के बल पर लड़की से रेप, डीजे पर डांस कार्यक्रम देख लौट रही थी लड़की की। औरैया में 3 दिन से लापता 5 साल के मासूम का शव मिलने से सनसनी। घर के पास टैंक में मिला शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। शाहजहांपुर में वकील समेत 2 लोगों की गोली मारने के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करके विरोध में चली थी गोली। फिलहाल दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। हरदोई के टिडियावा अस्पताल में महिला मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। बाइक से गिरकर घायल हुई थी महिला। घायल को गोद में लेकर अस्पताल का चक्कर लगाते रहे परिजन। उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में 10 मार्च को हुआ नाबालिग के साथ रेप। कानपुर के हैलट अस्पताल में पीड़ित ने तोड़ा दम। गाजियाबाद में एक शख्स लगातार 2 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में युवक की गला काटकर हत्या। होली मिलन समारोह में गया था युवक, जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष, पहले महिलाओं में फिर पुरुषों में भी हुई मारपीट। वीडियो वायरल।
मुरादाबाद में दबंगों की फायरिंग में बाल बाल बचा युवक, कई राउंड फायरिंग कर भागे बाइक सवार। शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। आगरा में दबंगों के खौफ से महिला की मौत, मृतक महिला के घर में घुसकर दबंगों ने की थी मारपीट। कासगंज में मामूली बात को लेकर दो गांव के लोगों के बीच झड़प हो गई। मारपीट और पथराव में 6 लोग घायल हो गए। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आगरा में 28 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। सिकंदराबाद से 2 लोग ट्रेन में गांजा लेकर आ रहे थे। आगरा स्टेशन के बाहर निकलते ही जीआरपी ने दोनों को दबोचा। फिरोजाबाद जिले के दिखतौली गांव में 2 गुटों में जमकर संघर्ष हुई। पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई से नाराज लोग आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट पथराव हुआ है, फायरिंग भी हुई है। कानपुर में सिनेमा हॉल में छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा, मारपीट करते रहे लोग और तमाशबीन बनी रही पुलिस। पुलिस ने बिना कार्रवाई के दोनों पक्षों को समझा बुझाकर वापस भेजा। उन्नाव के दौलतपुर गांव के लोगों ने उन्नाव हरदोई रोड पर जाम लगाया। 2 दिन पहले गायब बुजुर्ग महिला को कोई सुराग नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा बढ़ा। पुलिस ने पथराव कर सभी भीड़ को हटाने के लिए भारी लाठियां। शाहजहांपुर में दबंगों की फायरिंग में 2 युवकों को लगी गोली। होली पर पाकिस्तानी गाना बजाने को लेकर ग्रामीणों में हुआ था विवाद। चित्रकूट में रामनगर चौराहे के पास तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से लड़की की मौके पर मौत। पिता के साथ इलाज कराने आई थी लड़की। पुलिस ने नशे में धुत ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र में काम से घर लौट रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारी। लोगों ने घायल युवक को पहुंचाया नजदीकी अस्पताल, फिर मेरठ के लिए किया रेफर। जौनपुर में महिला ने इलाके के पुलिस अधिकारी पर लगाया मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ महिला का वीडियो। हरदोई में अवैध शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। देसी ठेके के पड़ोस में बेच रहे थे नकली शराब। बुलंदशहर में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप, पीड़िता के पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में युवक ने 3 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने शव को सड़क पर रखा और हंगामा किया। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। हरदोई में कछौना थाना क्षेत्र में पंचायत सदस्य ने पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। मौके पर हुई मौत। हत्या के बाद से आरोपी फरार। बागपत के छपरौली में घर में घुसकर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। हत्या की वारदात को दिया अंजाम। बदमाश उसके बाद फरार हो गए। चित्रकूट के खंडेहा गांव में नाबालिग लड़की की गला काटकर हत्या। लोग रेप के बाद हत्या की जता रहे आशंका। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। मेरठ में बुजुर्ग महिला की हत्या कर खेत में फेंका शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के चांदपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ससुराल पक्ष के लोग करते थे दहेज की मांग। जौनपुर के बदलापुर में निजी नर्सिंग होम में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते भिड़े आपस में। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव में घायल हुआ युवक अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में आपस में पथराव हो गया। पथराव में 3 लोग घायल। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। सीतापुर में बंद पड़े मकान में चोरी। घर का ताला तोड़कर नकदी समेत 12 लाख रुपए के जेवरात पर किया गया हाथ साफ। चोरों की तलाश में पुलिस। बागपत के कोतवाली क्षेत्र के इलाके में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गन पॉइंट पर 3 बदमाशों ने 60,000 की लूट को अंजाम दिया। पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ मिला प्रधान के बेटे का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या का लग रहा है मामला। बदायूं पुलिस की लापरवाही से गई युवक की जान। ग्रामीणों का आरोप, शिकायत के बावजूद समय पर नहीं पहुंची पुलिस। हमीरपुर में मजदूर ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राट कोतवाली के पठानपुरा की घटना। मथुरा में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। राय थाना परिसर के पास जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में अचानक तबीयत बिगड़ने से सिपाही की मौत। उसके बाद उसे अस्पताल भी ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पीलीभीत के अमरिया कस्बे में जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लगी, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, महिला की इलाज के दौरान मौत, एक जख्मी। शाहजहांपुर में मकान का छज्जा गिरने से 2 मासूमों की मौत, हादसे के बाद से क्षेत्र में मचा कोहरा। हरदोई में पैर फिसलने से एक शख्स गहरे कुएं में गिरा, जिसके बाद 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। बुलंदशहर में खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सवार 6 श्रद्धालु हुए घायल, गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सीएए हिंसा के दौरान हुए फंड ट्रांसफर और उसके खातों का पुलिस ने खुलासा किया। पीएफआई के 40 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार, 120 करोड़ की हुई थी फंडिंग। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा, कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सरकार को राज्य के विकास की कोई चिंता नहीं है। जनरल ओबीसी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर आंदोलन जारी, अल्मोड़ा के गांधी पार्क में कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पीवीवीएनएल के डिस्कनेक्शन मुहिम पर किया कटाक्ष, कहा कि जनता को जोड़ने के लिए है, न कि उनका कनेक्शन काटने के लिए। हरिद्वार में दवाइयों की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों में की छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर में गलत तरीके से रखी गई दवाइयां और इंजेक्शंस भी बरामद। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में इन दिनों घूमने आने वाले सैलानियों के लिए टाइगर बने रोमांच की वजह सैलानियों को जमकर हो रहे टाइगर की दीदार। जनरल ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल में शामिल नहीं होगा परिवहन विभाग, संयुक्त परिषद का ऐलान, व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो सकते हैं कर्मचारी। 15 मार्च तक 2 घंटे का होगा कार्य बहिष्कार। लखनऊ में दिखी वर्दी की हनक, हसनगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ वर्मा ने 5 लोगों के खिलाफ बिना प्रारंभिक जांच के मुकदमा दर्ज किया। बहराइच में डीएम, सीडीओ सहित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जिला महिला अस्पताल का लिया जायजा, कमियों को फौरन दूर करने का दिया निर्देश। 13 फरवरी को राज्यपाल का दौरा, 13 जनवरी मार्च को माफ कीजिए। गोंडा के सरकारी अस्पताल में नई एंटी रेबीज इंजेक्शन, हर रोज अस्पताल से वापस लौट रहे 800 मरीज। गोरखपुर में हमसफर एक्सप्रेस में लगाया जाएगा बायो वैक्यूम टॉयलेट, पूर्वोत्तर रेलवे को ट्रेनों में लगाने के लिए मिली 100 सीटें। उधम सिंह नगर के कोटवा स्टे पुल डिपो में धान घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी मिड डे मील में दूध मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत जो है उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। नैनीताल में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, विदेश से लौटे 18 लोगों की मॉनिटरिंग। हेड़ाखाक ने बाबा के आश्रम पर भी नजर। एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी में 16 और 17 मार्च को क्लाइंबिंग ट्रेनिंग टैलेंट हंट का आयोजन। देहरादून नगर निगम में टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कुर्की, 31 मार्च के बाद जुर्माना भी करेगा वसूल। टनकपुर में मां पूर्णागिरी मेले का आगाज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और विधायक कैलाश गहतोड़ी ने किया मेले का उद्घाटन। 3 महीने तक चलेगा मेला। गंगा रिजॉर्ट में ऋषिकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, 17 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में देश विदेश की 38 फिल्मों का किया जाएगा प्रदर्शन। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में आजकल ट्यूलिप उग रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर ने एक मिनी ट्यूलिप गार्डन बनाया जिसमें इन दिनों फूल खिले हुए हैं। ठंडी जगह में होने वाला ट्यूलिप गर्म जगह में उग रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, 13 मार्च तक तेज बारिश होने का अनुमान है। 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। उत्तरकाशी में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट, ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दी है। अंग्रेजी मीडियम की बेदम कहानी में इरफान दीपक की दमदार एक्टिंग, साइडलाइन दिखी करीना कपूर। पर्दे पर दिखी टाइगर की दहाड़, फिल्म जल्द 100 करोड़ के क्लब में होगी शामिल। अब तक कमा चुकी है 76 करोड़ 94 लाख रुपए। एक बार फिर तमिल फिल्म की रीमेक कभी ईद कभी दिवाली में दिखेंगे सलमान खान, पूजा हेगड़े और आयुष शर्मा भी आएंगे नजर। फिल्म अगले साल ईद पर होगी रिलीज। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने 2007 में रिलीज हुई फिल्म 1971 की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा, शूटिंग के दौरान 2 बार वो बाल बचे। होली मनाने के बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाथ में हाथ डाले एयरपोर्ट पर भी आए नजर।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला इंटरनेशनल वनडे मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच बारिश के कारण थोड़ी देर से शुरू हो रहा है। हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और शिखर धवन की टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में वापसी की उम्मीद है। जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।